हेलो दोस्तों, आज की इस मजेदार कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह बात है 2016 की। प्रियंका और विशाल एक ही शहर के थे। विशाल और प्रियंका का घर थोड़ी दूरी पर था। विशाल रोज शाम को प्रियंका के घर के बगल में दूध लेने जाता था, तो रोज शाम को छत से प्रियंका विशाल को देखती थी, मगर विशाल ज्यादा ध्यान नहीं देता था। प्रियंका को विशाल पसंद था और वह विशाल से प्यार करने लगी थी। उसके बाद कई दिनों तक प्रियंका शाम को 5 बजे से छत पर जाकर घूमने लगती थी और विशाल का इंतजार करती थी। विशाल आता था और दूध लेकर चला जाता था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। विशाल प्रियंका को एक नजर देखता था और चला जाता था। धीरे धीरे विशाल प्रियंका को नोटिस करने लगता है कि और एक दिन मन में सोचता है कि ये लड़की रोज ही घूमती छत पर मुझे देखने आती क्या? नहीं, इतना भी स्मार्ट नहीं दिखता मैं। छोड़ो, आती होगी, मुझे क्या करना। और ऐसा सोचते हुए चला जाता है। इसी तरह प्रियंका अब विशाल को देखकर मुस्कुराती और उसे देखती। पहले तो विशाल ने सोचा पागल है शायद, और प्रियंका को इग्नोर करता रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद विशाल का एक सड़क हादसा हो गया और जिसके चलते विशाल दूध लेने नहीं गया। प्रियंका विशाल का इंतजार करती और सोचती कि अब आएगा, लेकिन विशाल कई दिनों तक नहीं आता। प्रियंका परेशान होकर सोचने लगती है कि बात कर ली होती तो सब पता रहता, क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया। इसलिए प्रियंका एक लेटर में अपने दिल की बात लिखकर रोज इंतजार करती कि जिस दिन विशाल आएगा उस दिन अपने दिल की बात कह देगी। कई दिन गुजर गए लेकिन विशाल नहीं आया। प्रियंका भी सोच कर परेशान हो गई थी। इसलिए एक दिन प्रियंका बहाने से विशाल के घर तरफ गई। प्रियंका विशाल के घर की तरफ देखते देखते निकल रही थी और विशाल अपने भाई के साथ दवाई लेकर प्रियंका के पीछे से आ रहा था। प्रियंका ने तो नहीं देख पाया विशाल को, लेकिन विशाल ने प्रियंका को देख लिया और समझ गया कि वह मुझे ही देखने आई है। इसलिए विशाल जल्दी ठीक होकर एक दिन दूध लेने चला गया। सर में थोड़ी सी पट्टी बंधी थी। प्रियंका ने विशाल को देखा और विशाल ने प्रियंका को देखा, लेकिन विशाल के सर पर पट्टी देखकर प्रियंका खुश नहीं हुई और उसे दुखी होकर देखती रही। आँखों में से थोड़े थोड़े आंसू आ गए और जब विशाल जाने लगा तो विशाल को इशारा करके लेटर छत से ही विशाल की तरफ फेंका। विशाल को तो पता ही था कि कोई बात तो है ही, इसलिए लेटर उठाकर चला गया। घर जाकर विशाल ने लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, इतने दिन से कहाँ थे, मैं कितनी परेशान हो गई थी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मुझसे प्यार करते हो ना? मैं रह नहीं सकती आपके बिना। ये मेरा नंबर है, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूँगी। लेटर पढ़ने के बाद विशाल के चेहरे पर एक मुस्कान आई और मन ही मन सोचकर हंसने लगा कि इसलिए रोज छत पर घूमती थी। और फिर विशाल ने प्रियंका को मैसेज किया। प्रियंका फोन हाथ में लेकर विशाल के मैसेज आने का इंतजार कर रही थी। पहला मैसेज विशाल ने मजाक करते हुए प्रियंका को डराते हुए कहा, कल तुम्हारे भाई को बताऊंगा ये लेटर। प्रियंका उदास होकर विशाल को जवाब देती है, तो आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? विशाल कोई जवाब दे उतने में प्रियंका ने इतने मैसेज कर दिए, क्या कमी है मुझ में? प्लीज ऐसे मत करो, ये वो इतने मैसेज कर दिए कि विशाल को मौका ही नहीं दिया रिप्लाई देने का। और विशाल मैसेज पढ़कर हंसने लगा और रिप्लाई देते हुए कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। और ऐसे ही विशाल ने प्रियंका से बात की और अगले दिन जब विशाल दूध लेने गया तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे। इस तरह धीरे धीरे विशाल को भी प्रियंका से प्यार हो गया। प्रियंका विशाल से हमेशा शादी की ही बात करती थी, लेकिन विशाल प्रियंका को देखना चाहता था कि कैसी लड़की है। इसलिए विशाल ने प्रियंका को बाहर मिलने बुलाया, लेकिन प्रियंका ने शुरुआत में विशाल से मिलने से मना किया। लेकिन बाद में दोनों बाहर एक दूसरे से मिले, अच्छे से एक दूसरे को जाना समझा। विशाल के पास ज्यादा पैसे नहीं रहते थे और न ही विशाल के पास बाइक थी, लेकिन प्रियंका के पास स्कूटी थी और प्रियंका अच्छी खासी फैमिली से थी। कई दिनों तक एक दूसरे को डेट करते हैं और विशाल एक दिन प्रियंका से कहता है, मेरे पास बाइक नहीं है ना ही ज्यादा पैसे है, फिर क्यों तुम मुझसे प्यार करती? प्रियंका, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ।
विशाल खुश होता है और फिर पूछता है, अगर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का मिल गया तो छोड़ दोगी मुझे? प्रियंका, कभी नहीं, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकती। विशाल बेहद खुश था ये सुनकर। उसके बाद विशाल भी प्रियंका से शादी करने का मन बना लेता है। 2-3 साल निकल जाते हैं दोनों को साथ में और फिर शादी की उम्र हो जाती है। तब विशाल प्रियंका से शादी के लिए कहता है। प्रियंका भी विशाल से शादी करने के लिए अपने घर पर बताती है, लेकिन परिवार वाले नहीं मानते हैं। विशाल के बड़े भैया आसानी से मान गए, क्योंकि विशाल के पिता नहीं थे तो सभी निर्णय उसके बड़े भाई लेते थे। प्रियंका ने बहुत लड़ाई की विशाल से शादी करने के लिए, मगर प्रियंका के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। उसके बाद प्रियंका के पिता ने एक लड़का देखा जो अच्छा बिजनेस के साथ पैसे वाला था। प्रियंका के पिता ने प्रियंका को लड़का दिखाया और उसे बताया कि जो लड़का वो देख रही उसके पास खुद की 2 कार है और बहुत पैसे वाला है और वो विशाल के पास कुछ नहीं है। जब शादी हो जाएगी उससे तो हर चीज के लिए तरसोगी। प्रियंका ने फिर सोचा कि विशाल के पास ना ज्यादा पैसे रहते और ना ही बाइक है, और फिर प्रियंका लड़के को देखने जाती है। लड़का काफी हैंडसम और अच्छा दिखता था, विशाल से भी ज्यादा सुंदर था। उसके बाद प्रियंका सोचती है और अपने पापा की बात को मानते हुए हाँ कह देती है। उस वक्त प्रियंका ने ना ही विशाल के बारे में सोचा और ना ही प्यार के बारे में। प्रियंका को पैसे और विशाल से अच्छा दिखने वाला लड़का मिल गया था, जिसमें वह मगन होके खुश थी। और फिर एक दिन विशाल से प्रियंका ने झूठ बोलकर कहा, देखो विशाल, पापा नहीं मान रहे, हमें अलग होना पड़ेगा। प्रियंका के मुंह से ये बात सुनकर विशाल का दिल जैसे टूट गया था, सांस रुक सी गई थी। विशाल की आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन विशाल चुप रहा और अंदर ही अंदर घुटता रहा। प्रियंका ने विशाल को नहीं बताया कि उसकी शादी पक्की हो चुकी है और विशाल से अलग होने की बात करने लगी। विशाल ने पूछा, तुम रह लोगी मेरे बिना? विशाल को पता नहीं था कि प्रियंका उसे ऑलरेडी भूल चुकी है और अब किसी अमीर से प्यार करने लगी। प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा, धीरे धीरे भुला लूंगी। विशाल, पहले तो कहती थी कि मर जाएंगे, तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, अब क्या हुआ? प्रियंका बहाना करते हुए कहती, कोई किसी के बिना नहीं मरता। विशाल रोने लगता है और बोलता है, लेकिन मैं मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिली तो। प्रियंका विशाल को डांटते हुए कहती है, पागल हो तुम। और फिर प्रियंका सोचती है कि दूरी बनाना ही सही है और फिर विशाल से दूरी बनाने लगाती है। विशाल प्रियंका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रियंका विशाल के मैसेज और फोन कॉल का जवाब नहीं देती। रोज शाम को विशाल प्रियंका के घर की छत पर देखता है, मगर प्रियंका अब वहाँ नहीं दिखती। विशाल अपने आप को संभाले रहा और रोज प्रियंका से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रियंका अपने मंगेतर से बात करके खुश थी। उसने विशाल के बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। कई दिन निकल गए, 2 महीने निकल गए और विशाल दूध लेने गया तो प्रियंका का घर सज रहा था। विशाल ने वही एक आदमी से पूछा, क्या हो रहा यहाँ? तो उसे किसी ने बताया कि शादी है किसी लड़की की। विशाल का दिल घबरा रहा था और विशाल प्रियंका को फोन किए जा रहा था, लेकिन प्रियंका विशाल का फोन नहीं उठा रही थी। रात भर विशाल परेशान होता रहता है और प्रियंका की शादी हो जाती है। 3 महीने बाद प्रियंका अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं थी और बात डाइवोर्स तक आ गई थी। इसलिए प्रियंका अपने घर आ जाती है और विशाल को याद करती है और उसे फोन करती है, लेकिन विशाल का फोन बंद आता है। प्रियंका शाम को छत पर जाकर विशाल का इंतजार करती है, लेकिन विशाल नहीं आता। कुछ दिनों तक प्रियंका विशाल का इंतजार करती रहती है, लेकिन विशाल नहीं आता। उसके बाद प्रियंका हिम्मत करके विशाल के घर चली जाती है और जब प्रियंका घर के अंदर घुसती है तो सामने विशाल की तस्वीर लगी थी, जिस पर एक हार लटका हुआ था। प्रियंका वहाँ जोर जोर से रोने लगती है और भागकर अपने घर आ जाती है। याद करती है विशाल को, उसके प्यार को और अपनी गलती को, और अब प्रियंका के पास जिंदगी भर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं है। प्रियंका का डाइवोर्स हो गया और अब प्रियंका विशाल का यादों अपने दिन काट रही है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों तक आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।